जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो चलो देखते हैं कि भगवान क्या आपके लिए आदेश दे रहे हैं, क्या वो चाहते हैं आपसे। भगवान जी चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लें वो किसी को डिस्क्लोज ना करें, बताए नहीं लोगों को कि आपको क्या फैसला करना है, आपने क्या फैसला किया है, क्या आप करना चाहते हैं, कैसे जीना चाहते हैं। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसा आपको जीना है वैसे जियो, जैसे रहना है वैसे रहो, क्योंकि अल्टीमेटली यही महत्व रखता है। कौन इंसान कैसा था, क्यों था, कैसा है, क्या काम करेगा, इससे कोई खास फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। पता है क्यों नहीं पड़ना चाहिए खास फर्क? क्योंकि जो गलत होते हैं उनका विनाश तो वैसे भी हो जाता है, तो फर्क आपको क्यों पड़ेगा? दैट इज अ क्वेश्चन। तुम क्यों जाओगी फर्क पड़वाने? जिसने पाप किए हैं उनका पाप का तो अंत होना ही है, तो तुम जाके फर्क क्यों पड़वाने जा रही हो? डबल गेम ना खेलो, अपने आप को छलो मत। जब तुम सत्य जानती हो तो चुप रहो, चुपचाप खेल देखो, तमाशा देखो। बनाई बनाई जो झूठी इमारतें उनको बिखरते हुए देखना सीखो, क्योंकि वो जो इमारतें बनाई गई है ना, वो उसका आधार किसी का बुरा करके वो किया गया है, और जिसका खराब करके किया गया है उसके बारे में शायद कोई बहुत आपके आसपास के व्यक्ति जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो इसलिए आपको भगवान कह रहे हैं कि ये तो तुम्हारा समय चल रहा है कि तुम प्रसन्नता से देखो विनाश होते हुए, पर तुम प्रसन्नता से देखो कि आदमी ने जो किया है उसका फल उसको कैसे मिलता है। बहुत आप मुस्कुराना सीखिए, थोड़ा स्माइल करके देखना सीखो कि क्या होता है क्या नहीं। और कोई इंसान आपको ये सिखा रहा है कि डिप्लोमेसी होता क्या चीज है। डिप्लोमेसी ये चीज होता है कि हम तो जानते ही हैं, हम तो जानते ही हैं कि आप क्या चीज हैं। हमने तो सुन ही रखा था, हम तो आशंका से हम तो थे ही, मेरे को तो पहले से ही पता। लेकिन जिसको मेरे को बताना था वो इंसान आके हमको बता रहा है कि जो आपने बताया था, जो आपने बताया था वो एक नंबर बात था, क्योंकि एक्चुअली वही बात ये था। ओवरऑल जो बात था ना वही बात ये था। तो आपने कंफर्म किया होगा किसी इंसान को कि एक नंबर बात बोले थे आपको बात मानकर उसी समय एक्ट कर दिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, आपको भी अच्छे दिन देखने होंगे और हमें भी देखने होंगे। तो अच्छे दिन तो बहुत सारे आने वाले, आने वाला समय बहुत सुंदर होने वाला है। इतना सुंदर होगा कि आपको हंसी हंसी आते हैं तो रो देंगे आप, एकदम हंसी हंसी आते हो इसलिए आप रो देंगे कि भगवान जब न्याय करते हैं ना आदमी के साथ, इतना गजब न्याय करते हैं, इतना गजब कि आपको लगेगा कि वाह प्रभु वाह, क्या तुम न्याय किए हो मेरे साथ। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप किसी, जिनकी भी आप आराधना करते हैं, आप उनकी पूरी शरणागति ले लेंगे। उसके बाद जो आपको समझ आएगा वो यही समझ आएगा कि तुम जब आप किसी बड़ी चीज के लिए त्याग करते हैं ना, जब आप अपने आप को निछावर कर देते हैं किसी चीज के लिए बढ़िया, ठीक है, तो मतलब इट्स लाइक ऐसा ही कुछ बोला जा रहा है कि जब आपने कोई अच्छा काम किया है, कोई बढ़िया काम किया, तो उसका क्रेडिट लीजिए, टेक द क्रेडिट। और क्रेडिट क्या है? आपने कौन सा अच्छा काम किया बताइए, कौन सा बढ़िया काम किया आपने? एक ही अच्छा काम किया है, सच बोल। और सच क्या है? सच ये है कि आप वो है ही नहीं जो आप बनते हैं। यही सच है कि आप वो है ही नहीं जो आप बनते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने लाइफ को बड़ा अच्छे तरीके से देख लिया है, बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है, और देखने समझने के बाद आपको पता चला है कि मैं तो पहले से ही वो हूँ, मेरे को बनना क्या है। मैं तो पहले से ही वो हूँ, मेरे को बनना क्या है। देखो भगवान को, मैं तो हूँ ही पहले से, वो बनना नहीं था। मैं तो बस बताने आई थी, मैं तो बोल रही थी बस कि यही बात है, और यही बात ही है को, मतलब ओवरऑल जो चिट्ठा नहीं खुला था मैंने उसको खोल के बस इतना बता दिया है कि यही बात है। और ऐसा ऐसा है कि मैं वो जो बनती हूँ मैं हूँ नहीं, बिकॉज मैं जो हूँ वो तुम्हारे बस का बात नहीं है, और जो तुम्हारे बस का बात नहीं है उसी को तुमने छेड़ा है। और जब तुमने ऐसे छेड़ दिया हो किसी चीज को,
अब तुम ही बताओ, और वो चीज जो है आ ही जाए तुम्हारे पास और तुमको डर लगे, तुम भय से व्याकुल हो जाओ, तुम परेशान हो जाओ, तुम ये हो जाओ, तुम वो हो जाओ, तो तुमको कौन बचा सके है? ठीक है, तो बहुत भय भय से व्याकुल हो जाता है व्यक्ति, और अंत में आपको यही पता चलेगा अपना भी सत्य एक छोटा सा, कि किसी के साथ भी गलत क्यों होता है। किसी भी इंसान के साथ गलत तब होता है जब वो सही और गलत का अंतर नहीं देख पाता है, और सही और गलत का अंतर तभी वो इंसान देख पाता है जब वो ये देख लेता है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो सही कौन होता है? सही वो होता है जो आपको उत्थान का रास्ता दिखाए, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए। गलत वो होता है ना जो आपको फालतू की चीजों में फंसा दे, अंट संट की चीजों में जो आपको फंसा दे, वो गलत होता है। तो फंसाने वाले लोग कौन होते हैं? वही जो आपके विश्वास को उठाते हैं और उसी में अंट संट चीज घुसा देते हैं और बोलते हैं ये भी करिए, वो भी करिए, इधर भी करिए, उधर भी करिए, ये फलाने भी करिए, ढिमकाने भी करिए, ये सब काम करिए, सब चीज करिए, मिक्स करके आप सब काम करिए। मतलब उसी में लगे रहिए, आप उससे बाहर मत निकलिए। जब आप उसी में लगे रहेंगे और उससे बाहर नहीं निकलेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली ना एक्चुअली द फैक्ट इज कि सामने वाला आपका उद्धार नहीं चाह रहा है, वो आपको उसी चीजों में फंसा करके रखना चाहता है ताकि आप वो जो करना है ना आपको, वो आप ना कर पाए। आप वो जो काम आपको करना है ना, वो आप ना कर पाए। और वो कौन सा काम है जो आप ना कर पाए? मे बी आपको कहीं पे बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई चीज प्रीच करना हो, या कुछ टीच करना हो, या कुछ इम्प्लीमेंट करना हो, या कोई बहुत ही स्ट्रांग एक्शन लेना हो, जहाँ पे कोई बहुत ही सीरियस मैटर हो, और वहां पर वो एक्शन ना ले पाए कोई। वहां पर वो एक्शन इंसान क्यों नहीं ले पाएगा? वहां पर वो इंसान एक्शन इसलिए नहीं ले पाएगा बिकॉज जहां पर आपको एक्ट करना है, जहां से आपको उसका इंस्पिरेशन लेना है, जहां से आपको जो उसका आधार है, जो उसका एग्जाम्पल सेट करेगा, जो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा किसी और चीज पर, वो चीज पहले से ही खराब कर दी गई है, उस चीज को पहले से ही बर्बाद कर दिया गया है। तो आप जो एक्शन लेंगे बाहर जाकर के, जो बड़ा एक्शन लेंगे, उसका जो परिणाम है वो भीतर ही खराब आएगा। ठीक है, तो भीतर ही खराब आएगा। तो मतलब बाहर अच्छा क्या करेंगे हम, तो भीतर ही खराब कर देंगे। जहां पर आपको पूजा करना है वहीं पर कचरा फैला देंगे, और बाहर जाके आप प्रीचिंग करिए कि भगवान है, शक्ति है, भक्ति है, अंदर आके देखिएगा तो पहले ही कचरा फैला हुआ है। तो लोग आकर क्या देखेंगे? अरे आपका तो जो आप बोल रहे थे प्योर पायस बात बोल रहे थे, उसका तो कोई वैल्यू नहीं है, आपने तो उसी को खराब कर रखा है। और उसको खराब करने का मतलब क्या है कि जो करने वाला है अच्छा काम, उसका दिमाग खराब कर दो, उसको भ्रमित कर दो, उससे फ्रेंडशिप कर लो, उसका नाम खराब कर दो, ताकि वो इंसान अच्छा काम करने पाए। ऐसे दुराचारी, पापी, ऐसे जो प्राणी हैं, ऐसे जो प्राणी हैं, इनका उपाय क्या है? कचड़े वाले लोगों को कचड़े में ही डाल दिया जाता है। और भगवान ये काम करते बहुत अच्छे से हैं, ताकि जब समय आए, जब आप समझ जाएं कि अरे आप नींद से जागे कि अरे क्या काम करना था हमको, और आप देखेंगे अरे तो मंदिर में फिर से कचड़ा है, ये कौन फेंका है कचरा? ये तो वही फेंक दिए जिनका काम था सफाई करने का। अरे अरे ये क्या हो रहा है? फिर आप बाहर निकल के देखेंगे तो आप देखेंगे अरे 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 देखिए जनता बाहर खड़ी है और मंदिरों में कचरा है। तो आप किसको, जनता पूछेगी, गंदा नहीं, जनता को इतना बताना पड़ जाएगा फिर। तो जनता इतनी मूर्ख तो वैसे नहीं है, लेकिन इंसान इतना तो समझ जाएगा कहाँ पर किसका दोष है। तो ममता ऊपर से उठाइए, ममता एकदम अपना हटाइए, और बिना ममता मोह के देखिए कि कचरा फैलाने वाला अपराधी है कि भगवान जी अपराधी है। भगवान तो आपको दिखा रहे हैं कि देखो तुम्हारा बोला हुआ बात तो ठीक, अब एक इंसान दो जगह पर तो हो नहीं सकता, तो जिन्होंने गंदगी की है वो दुष्ट है ना, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी सफाई करने की, वो अगर कचरा फैलाते, दुष्टाई उन्होंने की है। ना मंदिरों का दोष है, ना आस्था का दोष है, ना मूर्ति का दोष है, किसी का दोष, ना जनता का दोष है। दोष किसका है?
जिन्होंने गंदगी फैलाई है उनका है, गंदे वो थे, जानबूझ के उन्होंने फैलाया है। ऐसे लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। ऐसे वो लोग होते हैं ना जो दुष्ट नहीं है, अधर्मी है, पापी है, और अधर्मियों के साथ संधि वार्ता नहीं की जाती है। ठीक है, तो जो जितने अधर्मी हो, पापी हो, दुरात्मा हो, दुष्ट प्रवृत्ति के जितने भी प्राणी हो इस टाइप के, इनका संधि नहीं होता है इनके साथ। दुष्टता का उत्तर दुष्टाई से दिया जाता है। आप दुष्ट हैं बिकॉज आपने ये काम किया है, और आपने ये काम किया है इसका मतलब है कि आप सही काम से आपको बैर है। मंदिर में पूजा ना हो जाए ये आप मतलब चाहते कि मंदिरों में पूजा पाठ मत कराओ, मैं मंदिरों में थूकूंगा जाकर के और जाकर उसमें कचरा मैं फैलाऊंगा, बिकॉज मेरे से ना बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं पूजा पाठ होते हुए देखूं। ये बाहर के लोगों का काम नहीं होता है। कभी कभी अपने रिलीजन को मानने वाले लोग भी ये काम कर देते हैं। आप मेरा विश्वास मानिए, हम दूसरे को दोष नहीं देते हैं। अच्छा और बुरा का अंतर बस यही है कि आप अपनी मान्यताओं को कितना मान पा रहे हैं। ठीक है, कि अपनी मन, आप जो भी आपको चीजें माननी है उसको आप कितना मान पा रहे हैं, यही बात है। और सबसे बड़ी बात है कि आप उस पर चल कितना पा रहे हैं, और जब आप उस पर चलने जा रहे हैं तो उस पर व्यवधान कौन उत्पन्न कर रहा है। देखो, सही बात, रास्ते पर चलना ही बड़ी बात नहीं है, उसके ऊपर जो व्यवधान उत्पन्न होता है ना, जो प्रॉब्लम्स जो लोग क्रिएट करते हैं, उनका भी उपाय बहुत जरूरी है। आपने किसी को प्रॉमिस दे रखा है, आपको अपना वचन पूरा, उसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना आकर के, उनको धरो धर के एकदम कि तू कौन होता है इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला, तू ही तो अधर्मी है सबसे बड़ा। तो तुम बढ़िया पवित्र जगह बैठ के अपवित्र काम करोगे तो लाख चप्पल जूता तो आपको ऑफिशियली तो आपको पिटना चाहिए ना। ऑफिशियल तो आपको लात खाना चाहिए। और आपके निजी जीवन पे, आपके पर्सनल लाइफ पे जो भी बातें चीत है, जो कुछ भी है, कोई आपको इस तरह से बोले कि आप कौन होते हैं, मैं हूं इसलिए तुम्हें बोल रही हूँ, और मैं सही बोल रही हूँ इसलिए तो आपको मिर्ची लग रहा है। आप इतने बढ़िया थे तो आप टीन बर्तन ये सब खराब काम किए क्यों? आप कौन होते हैं? मैं हूं, तो मैं तो बता ही दे रही हूँ कि मैं कौन होती हूँ। सही बात बोलने के लिए अगर आपको कोई परेशान करता हो तो एक ही बात बस इतना समझ जाओ कि इसका लात खाने का समय बहुत नजदीक आ चुका है। इनके पापों का घड़ा इतना भर चुका है कि अभी फटेगा। आइए आगे देखते हैं कि भगवान जी अब आपको क्या समझाना चाह रहे हैं पब्लिकली है व्हाट इट्स लाइक। अब देखो, भगवान कह रहे हैं कि 2-3 बातें तुम भी सुन लो। कभी कभी आपके आसपास वाले भी बहुत कचरा फैलाते हैं, लेकिन आप उधर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो आपको ध्यान देने नहीं देते। जब आप ध्यान देंगे तो आप तो बता ही देंगे कि कौन क्या है, लेकिन ध्यान नहीं देने देना मतलब क्या होता है? इंसान को भ्रम में रखना, प्यार से बोलना, इतना अच्छे से बोलना, लपेट लपेट करके कि आप ना एकदम मतलब उसकी बातों में आ जाए, उसके प्यार में पड़ जाए बिल्कुल, और अपना पाप छुप जाए। जब भी कोई इंसान एक्सट्रीमली प्यार दिखाता है, इसका मतलब क्या है कि वो आपको प्यार दिखाकर ही गर्दन काटना चाहता है। वो जो पाप कर चुका है, जो आपके विरुद्ध जो वो कर चुका है, उस पर आपकी नजर ना जाए, इसलिए वो चाहता है कि सब ढक दूं। आपको भगवान जी भी एक बात बता देंगे कि तुम अगर सही समय पर नहीं जागोगी, जिसको हाथ में पावर हो उसको सही समय पर यूज ना करे वो इंसान, तो क्या होता है? यही सब होता है, यही सब होता है। और क्यों वो यूज नहीं कर पाता? उसके आंखों में आएगा तब तो वो यूज करेगा ही। आंखों में धूल झोंक दिया जाता है, आंखों को रोक दिया जाता है, आंखों में भ्रमित कर दिया जाता है, ताकि आंखों पर वो दिखे ही ना जो वास्तविकता है, जो सत्य है। और ये जो लोग होते हैं ना, ये धोखेबाज होते हैं। ये जो लोग होते हैं कायर होते हैं। ये लोग होते कुछ नहीं है, पर अपने आप को दिखाते बहुत है, बनते बहुत है, दिखावा बहुत करते हैं। इनका उपाय क्या होता है? इनका उपाय तो करते हैं भगवान ही करते हैं, लेकिन आपको अगर नियुक्त किया गया किसी बहुत स्पेसिफिक काम के लिए, बहुत ही स्पेसिफिक काम के लिए, और आप भी जानते हैं, तो भगवान जी आपको ये बताएंगे कि तुमको इतना घिसना पिटना इसलिए पड़ता है बिकॉज तुम्हारा काम ही ऐसा है। तुम्हारा काम वो है ना जो बढ़िया बढ़िया लोग नहीं कर पाते, इसलिए तुमको घिसना जरूरी है। और जो बढ़िया बढ़िया लोग नहीं कर पाते वो काम जब आप करते हैं तो आपके दुश्मन भी बहुत हो जाएंगे, कर नहीं पाएंगे कुछ तुम्हारा। भगवान का हाथ पकड़ लोगे तो तुमको कोई क्या कर पाएगा? हाँ, एक बात जरूर है कि अगर भगवान चाहेंगे तुमको कुछ सिखाना,
तो जरूर तुमको बता देंगे। और कभी कभी इंसान एक जन्म में नहीं सीख पाता है, क्योंकि एक जन्म होता है, मान लो तुम बहुत सीधी हो तो बहुत सीधापन से आपने जीवन जिया, वहां पर छल करके आपको खत्म किया जा सकता है। लेकिन फिर दूसरा वाला जो आपको मिलता है ना बोनस का लाइफ, उसमें आपको यही बोला जाता है कि देखो क्यों छल करता है इंसान, पेट पालने के लिए। नहीं नहीं नहीं, पेट तो उनका पला ही हुआ है, कुछ नया काम नहीं नहीं नहीं, अपना पाप छुपाने के लिए शायद, पर बात वो भी नहीं है। इसलिए बिकॉज ईर्ष्या होती है कि मैं इतना बड़ा होकर के मैं कुछ नहीं कर पाया और ये इंसान इतना यंग, इतना बढ़िया केपेबल है ये इंसान, तो ईर्ष्या ईर्ष्या होता है, जलन होता है, बेचारा छाती में जलन होता है अंदर से। तो वो जलन के मारे लोग काम, और जिस जलन का मिटाने का उपाय क्या है, जिस चीज को लेकर के आप बवंडर मचाए पड़े हैं वहां पर आप जलन लिए बैठे हैं, बस इस जलन का सबसे बड़ा प्रमाण होता है कि जब आप बढ़िया करने लगेंगे ना तो सामने वाले लोग दिखाएंगे कि आप कुछ नहीं है। जब आदमी ये बोल दे कि आप कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि आप ही सब कुछ है। जब आपको लोग ये दिखाने लग जाए ना कि आपका कहा हुआ कोई भी बात हम लोग नहीं मानेंगे, इसका मतलब है कि हमारा ही चलेगा, भले आपको हमको मार के उस काम को करना पड़े, करेंगे तो आप हमारा ही काम, लेकिन ख्याति मेरी नहीं होनी चाहिए, ख्याति इसका नहीं होना चाहिए। और वो इंसान के अंदर रहता है, वो आदमी के अंदर रहता है, वो जलने की प्रवृत्ति, कुड़ने की प्रवृत्ति वो रहता है, हमेशा हमेशा के लिए वो रह जाता है। जलन ईर्ष्या यही है कि तुम जो कहोगी मैं वो नहीं करूंगा। इसी को कहते हैं ईर्ष्या। करूंगा मैं वही, दिखा के नहीं करूंगा, छुपा करूंगा, करूंगा मैं वही। अब आप एक बात मान लो कि किसी के सामने आपको बहुत बेग करने का, किसी को बहुत अच्छा समझाने का, जितना समझाएंगे आजकल के जमाने में लोग उतना ही माथा पर चढ़ने जाते हैं। भगवान जी भी आपको यही बोल रहे हैं कि तुम अपना कार्य करो, अपना कर्तव्य निभाओ, और जो उस कर्तव्य के रास्ते पर आएगा, जो आपके कार्य में अवरोध उत्पन्न करेगा, उसको तो लात पड़ेगा ही, चाहे इधर से पड़े चाहे उधर से पड़े। और आपके अच्छे काम में जो उत्पन्न करता है उसको तो ऐसे में मिलता है। तो किसी को समझाने का भी यहाँ जरूरत नहीं है, जिसने जो किया हुआ है उसको वो फल मिलना ही है। समझने समझाने का अब समय चला गया है। अब अपना कार्य करो, जो भी तुमको दिया गया है, जो भी कहा गया है, जो उचित लग रहा है वो कर डालो। और समझने समझाने का समय अब कहीं नहीं रहेगा किसी को भी, किसी पार्टनर ने, किसी पर्सन ने, जिन जिन लोगों ने जो एकदम स्थायी रूप से स्थिर होकर बैठ जाओ और आराम से देखो कि आपने जो कहा है वो नहीं हुआ है, किसी और ने जो कहा है वो नहीं किया है, और झूठ बोला है, कपट किया है, प्रपंच किया, इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम सबके सामने होगा। परिणाम, और जिस दिन आप बोल रहे होंगे उस दिन कोई बोल भी नहीं पाएगा। और इसीलिए भगवान जी आपको एक बात समझा चुके हैं कि छोड़ना किसी को है नहीं, इस बार किसी को नहीं। जबान जिसका बहुत चले उसका जबान बाहर खींचना होगा, और निडरता में थोड़ा रहो। कोई भी इंसान झूठ मूठ का दिखावा, पाखंड, ये सब करके आया आपके सामने कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे पास तो बहुत नॉलेज है, मैंने तो भगवान को बहुत पूजा हुआ है, मेरे को तो सारा नॉलेज है, मैं तो सब चीज के बारे में मुझे सारा कर्म कांड पता है। आपको उससे ज्यादा पता है, और इसको पता है वो चुप ही रहता है। आपको ये बात बता देना है कि आप कहाँ तक हो, कितने पानी में हो, वो तो हम देख ही चुके हैं। आप कितना पानी और ऊपर चढ़ेगा वो हमको भी देखना, और अच्छे से तो देख लेना है बस आपको। किसी को आंखें नहीं बंद करो, आंखें खोल कर देखो, जिसको जिसको देखना आंखें खोल कर देखो। और देखो अब भगवान किस किस बारे में आपको बता रहे हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ है। पहली बात तो ये कि अगर किसी इंसान ने आपके कैरेक्टर को खराब करने का प्रयास किया है, आपके नाम को खराब करने का प्रयास किया है, तो कैरेक्टर इस इंसान का भी बहुत बचा हुआ नहीं है। इस इंसान ने आपके कैरेक्टर को जानबूझकर खराब किया है ताकि इस बात को भविष्य में उछाला ना जा सके कि आपका कैरेक्टर को लेकर के कुछ कहा जा सके या कुछ भी। उस पर्सन ने जानते बूझते सारी हरकतें की हैं ताकि भविष्य में आपके कैरेक्टर, नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी के बारे में कोई बकवास ना कर सके। हाँ, ये कह दिया जाए कि हाँ जैसे दुनिया में सब कुछ रहता है वैसे ये इंसान भी है,
ये कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ एज सच नहीं है ये पर्सन, और ये इनको कोई हम लोग वो रिस्पेक्ट नहीं देने वाले हैं, हम लोग इनको कोई बहुत प्रेस्टीज नहीं देने वाले हैं। हम लोग तो बहुत शांति से रहेंगे, हम लोग जो है सो तो रहेंगे। इस इंसान को हम लोग टीज करते रहेंगे, अब्यूज करते रहेंगे, इंसान क्या कर लेगा। हम लोग तो सब जानते हैं ये सारे सीक्रेट इस इंसान के, किसने लाइफ में क्या क्या कर रखा है, क्या करता है ये पर्सन। अंत में सबको ये भी पता है कि सारी बातें झूठ है, ये सारी बातें झूठ है, बिकॉज जिन लोगों को ये सारी बातें बताई गई हैं उनको केवल आपसे दूर ही रखा गया है। आपसे दूर रखने के लिए किसी इंसान ने ये सारी बातें फैला रखी है कि उसका इंसान का नेचर अच्छा नहीं है, कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वो इंसान अच्छा नहीं है, उसकी लाइफ में बहुत सारी ट्रबल्स रहे हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या सारी बातें किसी ने फैला रखी है कि आपसे सब लोग दूरी बना के रखें। ज्यादा कोई आपके पास आए नहीं, ज्यादा कोई आपके बारे में बात ना करे, ज्यादा कोई आपको वर्शिप ना करे, ज्यादा कोई आपको बड़ा बनाए नहीं। उस इंसान ने ऐसा क्यों किया है? अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, कि आप बस इसी इंसान के लिए रिजर्व होकर के रह जाएं, आप किसी और की लाइफ में ना जा सके, कोई आपको अपने लाइफ में लाने का प्रयास ना करे, कोई आपको वर्शिप ना करवाए, कोई आपको बढ़ाना। और जब आप केवल उस इंसान के लिए रिजर्व होकर रह जाएंगे तो वो इंसान ये आराम से बोल सकता है कि आपने ही तो मेरे लाइफ में आने के लिए सारी ट्रबल्स मोले हैं, आपने ही तो मेरे लाइफ में आने के लिए सब कुछ मोल रखा है, तो मैं क्या करूं, आपके ही कारण तो ये सब कुछ हो रहा है, तुमने ही तो सब कुछ कर रखा है। पर जबकि वो सच नहीं है, जबकि वो सच नहीं है, इट्स जस्ट अ फेक थिंग। और लोगों को भी पता है कि सब झूठी बातें हैं, एंड दे आर पीपल आर लाइक कि तुम जानबूझ करके ये बोल रहे हो, या जानबूझ करके आप ये सारी बातें बोल रहे हैं, वो इंसान ऐसा नहीं होगा, या वो इंसान इस तरह का नहीं होगा। एंड पीपल आर लाइक दैट कि हाँ ये बातें गलत है। बट अगर आपको अब्यूज किया जा रहा है, आपको टीज किया जा रहा है ऐसी, तो आप मौन धारण करो, बिकॉज ये सारी बातें झूठ है। और जब जितना ये होगा, जितना जितना ये होगा, उतना उतना आपको इस बात का हंसी आएगा, उतना उतना इस बात का आपको मजा आएगा कि लोगों ने बिना सोचे समझे ही मान लिया है चीजों को। और आपके बारे में जो बातें जिस पर्सन ने भी कही हैं, जो भी बातें बोली गई हैं, उस बातों में सत्य यही है कि आप ना वर्शिप मत कराओ, इस इंसान को पूजो मत, कोई बहुत बड़ा वो मत बनाओ कि आप एकदम वर्शिप वर्दी हो। कोई इंसान का बहुत शौक चढ़ा होगा कि आपको जो है देवी बना के पुजवाया जाए, उसके बाद आपको कहीं का ना छोड़ा जाए, आप हमारे लायक भी ना रहे, उनके लायक भी ना रहे, किसी के लायक ना रहे, आपको तो मैं सिर्फ देखूं, ताकू, निहारूं, छेड़ू, मेरे को मजा आए इस चीज में, बिकॉज आपने कहा है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, तो मैं आपको वर्शिप करवा के मैं बताऊंगा कि मैं, मेरे अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं है, ये है, फलानी है, ढिमकानी है, जो भी है, ये जो कुछ भी है, ये बस है। तो ये सब कोई इंसान का इरादा था। दूसरा किसी फीमेल का ये इरादा होगा कि आप आ जाओ, उसके बाद फिर देखो आपका मैं नेम फेम प्रोस्पेरिटी में कैसे खराब करती हूँ, जितना आप सक्सेसफुल हो जाओगे उतना मैं खराब खराब बातें करवाऊंगी, उतना मैं बुरी बुरी चीजें करवाऊंगी, और उसके बाद फिर आप मेरे से लगोगे, मेरे जैसे ही हो जाओगे। मैं आपको देखो कैसे बर्बाद करती हूँ, मैं कैसे आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, पता नहीं मैं क्या क्या करूंगी। भविष्य की आने वाली जो घटनाएं हैं, वहां कोई इंसान क्यों आपको बोल रहा है कि आप ये मत करो, वो मत करो, आप कोई पूजा पाठ करने वाले इंसान नहीं हो, आप कोई वर्शिप वर्दी पर्सन नहीं हो, आपने मेरे लाइफ में आने के लिए सारा प्रॉब्लम क्यों कर रहा है इंसान? आपने कुछ कहा होगा इस इंसान के लाइफ में आने के लिए, या इस पर्सन ने आपको कुछ प्रोमिस की होंगी, वो प्रोमिस आपने फुलफिल कर दी है ऑलरेडी, बावजूद उसके ये इंसान ये हरकत क्यों कर रहा है? ताकि कोई आपको पूजा का पात्र न मान ले। क्योंकि जब लोग आपको पूजा का पात्र मानेंगे तो आपको छोड़ेंगे वो कहीं का नहीं। ठीक है, क्योंकि जब आपका पूजा पाठ वाला सीन शुरू होगा तो आप तो रह नहीं जाओगे रिजर्व होकर किसी के साथ, तो ये वाला सीन शुरू होगा। तो जब ये हो जाएगा तो आप ज्यादा कुछ बड़प्पन में जाओगे नहीं, ज्यादा आप कुछ बड़े बनेंगे नहीं, तो क्या किया जाएगा? छोटा बना के आपको रखा जाएगा, और क्या।
अगर आप छोटे मोटे बन के रह करके आप सेटल हो जाएंगे या आप उसमें एडजस्ट कर जाएंगे, तो आप ये समझ जाएंगे कि आप कभी छोटे थे ही नहीं, आप हमेशा से बड़े ही थे। बिकॉज उसके बाद भगवान जी आपको दे देंगे जो आपको चाहिए। जो भी काम आपको करना था, जो जिस चीज के लिए भी आप बने थे, यू विल हैव दैट। आपको मलाल किसी चीज का रहेगा नहीं। ये जो मलाल आपको दिख रहा है किसी इंसान के जीवन में, वो इंसान क्यों आपको चाह रहा था, या क्यों आपको ये पूजा, पहला तो क्वेश्चन इसकी पूजा करवाने वाला भाव आपके अंदर तो कभी था नहीं। ये पूजा करवाने वाला सिस्टम जो है, ये चलाने का मतलब क्या था कि आप एकदम देवी हो, या ये कहाँ से आया, ये भावना आया कहाँ से कि आपका पूजा होना, ये क्यों काहे होना चाहिए, मतलब काहे होना चाहिए। मैं यही सवाल मेरा है कि आपके मन में तो ये भाव ही नहीं था कि मेरा कोई पूजा करे, तो ये होना क्यों चाहिए, पूजा पाठ क्यों होना चाहिए आपका, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। नहीं होना चाहिए ना, तो जब नहीं होना चाहिए तो नकारो उसको कि मेरे को चाहिए ही नहीं था। जब हमको चाहिए ही नहीं था वो चीज, जब नहीं होना चाहिए, द क्वेश्चन इज कि ये क्यों होना चाहिए। तो आई विल से कि जब आपको अपना पूजा करवाना ही नहीं, तो कोई और क्यों आपको लालच देगा कि मैं आपका पूजा करा, आप एकदम बहुत महान चरित्र वाले इंसान हो। नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं। आप ये समझिए कि ये जब आपको पूजा पाठ करवाना ही नहीं है अपना, तो ये झूठ मूठ का ड्रामा नाटक खेलने का क्या जरूरत है। क्या ये यही मतलब आप रह गया है, बच गया है कि हम लोग जो है मंदिरों में जाके बैठे और कहें कि मेरा बहुत अच्छा नेचर है, मेरा पूजा करो। अरे पूजा करवाना होता तो काहे के लिए आदमी धरती पर आता, और काहे के लिए करो पूजा। पूजा पाठ नहीं करवाना है। पूजा पाठ जिसके लिए है, जो बना दिया गया है नियम, उसके अनुसार चलना होता है। पूजा पाठ करवाने का आवश्यकता नहीं है। बिकॉज आपका हो सकता है कैरेक्टर बहुत महान हो, बिकॉज लोगों के सामने वो नहीं आया है, और लोग आपको गाली देते हो, लेकिन आपके मुंह पर क्यों देंगे, जानते ही है कि आपको कीचड़ में पत्थर काहे के लिए मारना है, तो आपको नहीं देंगे। लेकिन आपके बारे में सबको पता ही होगा, और आप लाख अच्छे इंसान हो और आपका नाम खराब कर दिया कि इंसान बहुत खराब है, बहुत खराब इंसान है, इनके पास मत जाइएगा, ये हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उससे। ठीक है, तो ये सब चीज से बहुत बच के रहना चाहिए कि आप मान लीजिए आप, हाँ ठीक है, आपने लाइफ में बहुत सारे पाप किए हैं, आप पाप के लायक हैं और पाप आपको भोगने चाहिए, तो ठीक है, पाप भोगा जाएगा। हमने पाप किया तो पाप तो हमने भोगेंगे ना, भोगने के लिए तो इंसान आया है धरती पर। आपने पुण्य किए इसलिए तो भगवान आपको माथा पे चढ़ाए हुए है, वो चढ़ाए ही इसलिए एक दिन लात मार के नीचे गिराएंगे। तो अच्छा, दूसरा बात है कि नहीं भी गिराएंगे तो भी आपको लाज कहाँ है उसका, लज्जा भी तो नहीं है आपको। देखिए, जिसको लज्जा होती है उसको है कि उसका नाम खराब कर दी तो मर जाएगा अंदर से, है ना। जिसको लज्जा ही नहीं है उसका नाम खराब की क्या करिए करके, सबको पता ही है आपके बारे में, सब कुछ बात ही करते हैं, इनका तो सब जानते ही हैं इनके बारे में क्या बोलना है, और आपके सामने दांत फाड़ के हंस देते हैं। तो प्रसिद्धि पाने के दो तरीके हैं, एक है कि कुछ भी कर डालो, किसी को कहाँ पता चले, और एक है कि हम चाहिए नहीं, हमको देना होगा तो मालिक देंगे, और मालिक लात दिलवाएंगे तो लाते खा लिया जाएगा, बात खत्म। और प्रसिद्धि पाने के लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ पर, काम धंधा करने के लिए बैठे हैं। जिस काम के लिए भेजा गया है, जो बच कुछ गया है, कुंडली में कटवा उटवा के आदमी चलेगा जाएगा, और क्या करेगा। तो अपना काम धंधा करे जाएगा चुपचाप से, नौकरी चाकरी अपना दिया क्या है उस हिसाब से काम किया जाएगा। कौन कह रहा है कि हम लोग कुछ ऐसा बन जाएंगे वैसा बन जाएंगे। आज जो आपको बड़ा बनाना चाह रहा है उसको हाथ जोड़ के बोल दीजिए कि नहीं दे, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। कृपा, आज तक जितना लोग कृपा बरसाए हैं ना दूसरों पर, कुछ ना कुछ ऐसा मांग लिए है उनसे जिसको देने के बाद फिर कुछ बच ही नहीं जाएगा आपके पास। ठीक है, तो कृपा उर्पा नहीं लिया जाता है किसी का, खास करके पुरुष वर्ग का, स्त्री वर्ग का ज्यादा कृपा नहीं लेना चाहिए, है ना। वेन हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, ऐसा सुने ही होंगे आप लोग। नहीं बनना है हमको महान, किसी और के कंधे पे चढ़ कर बड़का महान नहीं बनना है, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, हमको माफ करिए अब आप। ये है कुल मिलाकर के, किसी इंसान ने सब हरकत कर तो दी है, लेकिन इस हरकत के पीछे भी जो छुपा है वो तो भगवान जानते हैं। चुपचाप भगवान को समर्पित हो जाओ, और चुपचाप भगवान को एक बात बोलते हो, देखो तुम्हारे बनाए अगर मेरा नहीं बना तो मेरे को बनाने के बारे में बोलना भी मत और सोचना भी मत, समझ गए प्रभु।
तुम्हारे बनाए अगर नहीं बनाते तो थर्ड ऑप्शन में जहां बोल दिए हो कि जाके उनके सामने नाक गार लो, थाली बर्तन लेके भीख मांग लो, फेमस हो जाओ, ये सब जो बात है ये सब मत बोलना, एकदम सीने पर कटारी की तरह लगता है। ठीक है, तो ये सब जितना भी हरकत है इस तरह का, जो भी इस तरह का चिंदी हरकत है, ये जो कुछ भी है, ये चिंदी हरकत जो है, ये सब जितना भी लोगों का है, इसको आप छोड़ दीजिए, आप रहने दीजिए। चिंदी हरकत से कोई फायदा नहीं होने वाला है इस दुनिया में। दूसरा कि आपको अपने भगवान जी के प्रति हाथ पैर जोड़ के एकदम चरणों में लौट जाओ इसी दिन के लिए। इसी दिन के लिए तुम्हारा पूजा पाठ आराधना इसी लिए आदमी करता है। अब भिखारी की तरह एक्ट करने वाले बना दिए हो तो चलो भिखारियों की तरह एक्ट किया जाए, कि इसी दिन के लिए आदमी पूछता है तुमको, कि हमको जगत कह रहा है कि भगवान को कॉम्प्रोमाइज करके जो है फेम, प्रोस्पेरिटी, प्रसिद्धि ले लो, इसी दिन के लिए पूछता है आदमी। क्योंकि आपको अंदर से लगेगा कि मेरे से कोई तो गलती जरूर हुआ है, कोई ना कोई तो गलती भगवान जरूर देख लिए अपना, कि आदमी को भगवान ऐसी जगह पर फंसा रहे हैं कि कह रहे हैं कि जो है सो तुम ये ले लो, तुम वो ले लो और तुम जो है आराम से बैठ जाओ। या फिर आपको अंदर से लग रहा है कि भगवान आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं कि तुम ना प्रसिद्धि ले लो या हम ही को ले लो। जरूर कोई ना कोई गलती हुआ है, अपने आप को बड़प्पन तो नहीं दिख गया मेरा। ठीक है, तो आपको बस यही समझ में आ जाएगा कि आपको जाके बढ़िया से रोगा लो, उसके बाद पूछ लो कि मतलब मेरा प्रॉब्लम है मेरे अंदर, तो बता दो। औकात तो हमको भी अपना पता है, अब तुमको भी मेरा पता है, तो मैं याद दिला दो मेरे को कहाँ प्रॉब्लम हुआ है, कहाँ पर क्या गलती हुआ है, मैं उसको कॉम्प्रोमाइज में उसमें भी कुछ ना बोलूं, मैं बोलूंगी, मैं मौन धारण कर लूंगी। प्रभु सेलो टेप मुंह पे मार लेंगे हम, बता दो मेरा गलती, हाथ पैर चलाना बंद कर देंगे हम, आना जाना बंद कर दिया पहले ही, सब काम बंद हो जाएगा, आराम से रह जाएगा, एकदम सिंपलिस्टिक। ठीक है, कि सिंपलिस्टिक जो है जीवन एकदम जिया जाएगा। और तुमको अगर ये सब देना होगा तो तुम्हारा मर्जी है, वो हमको कोई शौक नहीं चढ़ा है। और अगर कॉम्प्रोमाइज करवाना होगा कि हमको छोड़ दो कुछ और ले लो, तो फिर अब यही बता दो कि गलती कहाँ हुआ है, दूसरा तो कुछ बोला नहीं जा सकता है। और जब आप इस तरह से समझ जाएंगे तो आपको एक बात समझ में आएगा कि आपसे एक गलती तो हुआ है, आपने भगवान को पकड़ने की बात की है, स्वयं को छोड़ दिया है। आपने ईश्वर को पकड़ने की बात तो कर दी है, खुद को छोड़ दिया है, यही सबसे बड़ा गलती है आपका। खुद को छोड़ देने का मतलब है आपने क्यों अपने आप को थाली में प्रेजेंट कर दिया पूरे जगत के सामने, थाली में सजा करके आपने क्यों रख दिया पूरे संसार के सामने। और आपने क्रोध में रखा होगा कि अगर मेरा इतना इम्पोर्टेंस है तो हम जो चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहा है, और अगर